देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। शिवाजी जिमखाने में इस वक्त काउंटिंग शुरू हो चुकी है। दोनों ही साइड, दोनों ही जो बड़े उम्मीदवार हैं, जो बड़े जीत के दावेदार हैं, उनके हामी यहाँ पर खड़े हुए हैं। सिविल हॉस्पिटल के साइड पर आसिफ शेख के हामी खड़े हुए हैं, जबकि मोहन थिएटर की साइड पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के हामी खड़े हुए हैं। दोनों ही जानिब से जीत का बड़ा दावा किया जा रहा है। पटाखेबाजी हो रही है, नारेबाजी हो रही है, दोनों ही जानिब भरपूर जोश नजर आ रहा है। अभी तक जो है पहला राउंड अनाउंस हुआ है ईवीएम के मुताबिक। अब तक जो रुझान, पहला रुझान जो आया है, जो ऑफिशियल रुझान है, व्हाट्सएप पर कई तरह की पोस्ट चलाई जा रही है, मगर इस वक्त हम यहीं पर खड़े हैं और सबसे पहला जो रुझान ईवीएम मशीन का जो पहला राउंड है, उसका जो पहला रुझान है, पहले रुझान के मुताबिक एजाज बेग जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनको 263 वोट मिले हैं। आसिफ शेख जो कि सेक्युलर पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको 6578 वोट मिली है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल जो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के उम्मीदवार हैं, उनको 2941 वोट मिली है। शान हिंद जो कि समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं, उनको 410 वोट मिली है। और जो नोटा है, नोट ऑफ अबोदेम, इनमें जो है 33 वोट जो है नोटा को लोगों ने दबाई है। तो पहले राउंड में आसिफ शेख जो हैं वो करीब करीब 25 से लेकर 2700 की लीड पर पहले राउंड में है, मगर अभी फिलहाल ये किसी भी नतीजे पर जाना ये दुरुस्त नहीं होगा। जिस तरीके से वोटिंग हुई है, जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है, ये आखिरी दम तक, आखिरी राउंड तक कहना मुश्किल है कि इस इलेक्शन में इस बार आवाम ने किसको वोट दिया है, लोगों ने किसको वोट दिया है, वोटर के मन में क्या था। इसलिए आवाम से भी ये गुजारिश कि इब्तिदाई नताइज से कोई भी नतीजा अखज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल अपडेट प्राइम न्यूज़ आपको यहाँ से देता रहेगा। जो भी ऑफिशियल अपडेट्स आएंगी, जो भी ऑफिशियल जानकारी रहेगी, आपको दी जाएगी। आखिर तक ये बताना मुश्किल रहेगा कि जीत किसकी हो रही है, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक बड़ा ही चौंका देने वाला मामला सामने आएगा। या तो बहुत ही कम वोट से जो है जीत होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसलिए इब्तिदाई नताइज या बीच में भी जो भी नताइज आएंगे, अपना अंदाज़ा मत लगाइए। जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम आपको नहीं देंगे, तब तक कोई भी अंदाज़ा आप मत लगाइए। द प्राइम न्यूज़ के लिए अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। दूसरे राउंड में भी आसिफ शेख की बढ़त है, मगर फिर आपको बता दूं कि आखिर तक किसी भी नतीजे पर जाना ये वक्त से पहले ये थोड़ा सा गलत होगा। जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है, आखिर तक जो है कुछ भी कह पाना, बता पाना मुश्किल है। तो इस तरीके से पहले राउंड की भी तफसील दे दी गई है। दूसरे राउंड की तफसील जो लाउड स्पीकर से मराठी से अनाउंस हो रहा है, वो भी हम एज इट इज़ आपको दे रहे हैं। तो आप खुद घर बैठे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑफिशियल अब तक पहले और दूसरे राउंड में किसको कितने वोट मिले। आतापर्यंत दुसऱ्या फेरीयात्रेमध्ये आहे 484. अब्दुल्ला खान दर्शनसाठी दुसऱ्या फेरीमध्ये आहे 12. दुसऱ्या फेरीमध्ये आहे 37. आशिष शेख यांना दुसऱ्या फेरीत मिळालेली मते आहे 7040. दुसऱ्या फेरीत मिळालेली एकूण मते 13618. फरहान शकील अहमद यांना दुसऱ्या फेरीत मिळालेली मते 35. दुसऱ्या फेरीअखेर मिळालेली मते 73. मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक दुसऱ्या फेरीमध्ये मिळालेली मते आहे 2581. दुसऱ्या फेरीअंती एकूण मते 5522. शान हिंद निहाल अहमद यांना दुसऱ्या फेरीत मिळालेली मते आहे 419. दुसऱ्या फेरीअंती एकूण मते 829. आयशा सिद्दीकी रऊफ बाबा यांना दुसऱ्या फेरीत मिळालेली मते 9. दुसऱ्या फेरीअंती मिळालेली एकूण मते 29. कलीम अख्तर मोहम्मद युसुफ यांना दुसऱ्या फेरीत मिळालेली मते आहे 12. दुसऱ्या फेरीअंती एकूण मते 15. मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक यांना दुसऱ्या फेरीत मिळालेली मते आहे 4. दुसऱ्या फेरीअंती मिळालेली एकूण मते आहे 5. मोहम्मद इस्माइल जुम्मन दुसऱ्या फेरीत मिळालेली मते आहे 5. दुसऱ्या फेरीअंती मिळालेली एकूण मते आहे 10. मोहम्मद यासिन उमर फारूक दुसऱ्या फेरीत मिळालेली मते आहे 9. दुसऱ्या फेरीअंती मिळालेली मते आहे 23.
रफिक अहमद शब्बीर राजा यांना दुसऱ्या फेरीत मिळालेली मते आहेत 44. दुसऱ्या फेरीत मिळालेली एकूण मते आहे 89. शोएब खान गुलाब खान यांना दुसऱ्या फेरीत मिळालेली मते आहेत 2. दुसऱ्या फेरीत मिळालेली एकूण मते आहे 5. आणि नोटाला दुसऱ्या फेरीत मिळालेली मते आहे 29. दुसऱ्या फेरीत मिळालेली एकूण मते आहे 62.